जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम घरेलू महिलाओं से संबंधित लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल महिलाओं के मन में भी ये चीज़ आती है कि आखिरकार वो क्यों ना पैसे कमाए, पर उन्हें इसके बाद अपनी घर की जिम्मेदारियां दिखती है, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाती। पर दोस्तों, अब उन महिला को यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उनके लिए टिफ़िन सर्विस का बिजनेस लेकर आए हैं, जो घर पर रहकर ही आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस को छोटे से बड़े लेवल पर भी लिया जा सकता है। इस बिजनेस के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता भी नहीं होती। इस बिज़नेस में बस सबसे अच्छी ज़रूरी बात यही है कि इसमें अच्छा आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाने का स्वाद ही बिजनेस को जल्दी बढ़ाने में पब्लिसिटी का काम कर देता है। इसके अलावा ग्राहकों से बात करने का ढंग, व्यवहार कुशलता जैसी खूबियाँ बिजनेस को ग्रो करने में सहायक साबित हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको टिफ़िन सर्विस से जुड़ी हुई जानकारी ही देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिफ़िन सर्विस शुरू करने की लागत क्या आ जाती है। दोस्तों, टिफ़िन सर्विस शुरू करने के लिए बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में आप 1-2 मेंबर मिलते ही इस बिजनेस को शुरू कर दें। इसके लिए बाजार से लंबी चौड़ी खरीदारी करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले 2-4 अच्छे किस्म के टिफ़िन लें और घर पर आप जो खाना परिवार वालों के लिए बनाते हैं उसी में टिफ़िन सर्विस के मेंबरों के हिसाब से खाना बढ़ा दें। शुरू में इस काम को अकेली महिलाएं संभाल कर देती हैं। बस खाना डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय की आवश्यकता होती है। घर का पुरुष सदस्य फ्री है तो इस काम में मदद करते समय काम बढ़ जाने पर कुक, डिलीवरी बॉय, बर्तन की सफाई के लिए कर्मचारी भी रखे जा सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है टिफ़िन सर्विस हाइजेनिक और क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, टिफ़िन सर्विस के लिए सबसे ज़रूरी है हाइजेनिक और क्वालिटी का ध्यान रखना। इन दिनों बातों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जी हाँ, इन बातों से कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, भले ही इसके लिए कुछ ज़्यादा ही खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि यही दोनों बातें आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ टिफ़िन को सही समय पर पहुंचाना भी ज़रूरी है। ये आपकी साख को बढ़ाने में मदद करेगा। अब आपके मन में बात आएगी कि टिफ़िन सर्विस काम करने के बाद इसकी पब्लिसिटी कहाँ करें। टिफ़िन सर्विस शुरू करने के लिए अपने घर के आसपास के स्कूल, कॉलेजों, दुकानों, मॉल, इंडस्ट्रीज एरियाज के ऑफिसों में अपना मेन्यू कार्ड व विजिटांग देकर आए। इसके बाद छोटे छोटे पैम्पलेट छपवा कर इन्हें जगह जगह बंटवा दें। टिफ़िन सर्विस की खासियत के बारे में डिटेल से जानकारी दें। पैम्पलेट में मोबाइल नंबर व टिफ़िन का रेट भी डालें, ताकि लोगों को संपर्क करने में यहाँ पर आसानी हो जाए। आसपास की महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी दें। आपके व उनके माउथ पब्लिसिटी से आपके धीरे धीरे काम होने लग जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं टिफ़िन सर्विस में टिफ़िन की क्वालिटी के बारे में। टिफ़िन सर्विस एक ही क्वालिटी के रखने की बजाय 2-3 क्वालिटी जैसे साधारण टिफ़िन, मीडियम टिफ़िन, हाई क्वालिटी टिफ़िन भी आप रख सकते हैं। सभी के रेट भी डिफरेंट होने ही चाहिए। 1-2-3 क्वालिटी के टिफ़िन सर्विस सुनकर घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत व समय नहीं लगेगा। आप एक ही समय में सब कामों को यहाँ पर कर सकेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग साधारण टिफ़िन की ही डिमांड करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें मीडियम या हाई क्वालिटी के टिफ़िन की डिमांड होगी। मीडियम या हाई क्वालिटी के टिफ़िन में 1-2 आइटम ही बढ़ेंगे, जो आप आसानी से मैनेज भी कर लेंगे। टिफ़िन सर्विस में टिफ़िन का क्या रेट लें, अब ये भी सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा। इसके लिए आपको मार्केट में चलने वाले टिफ़िन सर्विस सेंटर में जाकर या फ़ोन द्वारा आप पता कर सकते हैं। हो सके तो 1-2 दिन में वहाँ से खाना मंगवा कर भी आप देख लें। इससे उनके खाने की क्वालिटी या वेरिएंट के बारे में आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अगर आपके आसपास ऐसी सर्विस ही नहीं है तो आप इंटरनेट द्वारा भी टिफ़िन सेंटर को चला सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ पर आप इजीली इसे ये भी पता चल सकते हैं कि आपके लिए अपने एरिया के हिसाब से टिफ़िन सर्विस पर कितना चार्ज करना सही रहेगा।
अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि टिफ़िन सर्विस बिजनेस में क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप हर रोज़ का मेन्यू अलग अलग रखें, जिससे रोज़ खाने का टेस्ट भी बदलते रहे। हो सकता है यहाँ पर आप हफ्ते में एक वैरायटी को 2 दिन से ज़्यादा ना ही दें। खाने के साथ साथ यहाँ पर आप छाछ, दही, मिठाई, पापड़, अचार आदि एक्स्ट्रा दे दें, जिससे खाने वाले को घर जैसा ही महसूस होने लगे। खाने की सभी चीज़ें A1 क्वालिटी की होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही आपके खाने के स्टैंडर्ड को पब्लिसिटी करता है, यानी कि खाने के स्टैंडर्ड की पब्लिसिटी करेगा। दोस्तों खाना बनाते वक्त, टिफ़िन भरते वक्त तथा टिफ़िन की साफ़ सफाई का आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखें। 30 त्योहारों के समय आप स्पेशल खाना बनाकर भी खिलाएं, ताकि यहाँ पर जो आपके कस्टमर है वो आपकी सर्विस से बेहद ज़्यादा खुश हो जाए। अब दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर क्या आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए या फिर नहीं। इंडिया में बहुत सारे टिफ़िन सर्विस ओनर ऐसे भी हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के व्यक्तिगत व्यक्तियों को टिफ़िन सर्विस मुहैया कराकर अपनी कमाई कर रहे हैं। लेकिन यदि उद्यमी किसी बिजनेस इकाई को अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो उसे अपना बिजनेस देश और राज्य में प्रचलित नियमों के मुताबिक रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कुछ कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए टिफ़िन सर्विस की पेशकश की जाती हैं और कंपनियां किसी रजिस्टर इकाई से ही डील करना ही पसंद करती हैं। इसलिए उद्यमी चाहे तो अपने बिजनेस को शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर कराने के अलावा AFSSAI लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इन सब के अलावा उद्यमी को स्थानीय पुलिस थाने, नगर निगम या सोसाइटी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई समस्या उत्पन्न भी हो जाए तो उस समय उन्हें कोई बड़ी दिक्कत फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उनके पास ज़रूरी सभी प्रकार के यहाँ पर दस्तावेज हों दोस्तों। और दोस्तों ये आज के समय भी ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति कानून के प्रति जागरूक होता जा रहा है। और फ्यूचर में अगर यहाँ पर आपके टिफ़िन से कोई बीमार भी पड़ जाता है, भले ही बीमार वो किसी और कारण से पड़ा हो, किंतु अगर वो इल्ज़ाम आप पर लगाए तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी दोस्तों। और ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं कि आप शुरू करने के वक्त ही करवाएं। जब आपको ये लगे कि आपका बिजनेस ग्रो होने लगा है, आप उस समय अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका टिफ़िन सर्विस से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है जो मैं वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार से बिजनेस से जुड़े हुए आइडियाज़ और लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।